अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। स्पेशली ऐसे दोस्तों को, ऐसे मुसलमानों को जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे हैं, नमाज तरावी अदा की है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रमज़ानुल मुबारक का एहतराम किया, कुरान पाक पढ़ा है। और सबसे खुशी की बात है कि इस दफ़ा पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरबिया के अंदर भी ईद उल फितर जो थी सेम डे में हुई है और बड़े ममालिक जैसा कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ पे भी ईद उल फितर जो है वो सेम डे में अदा की गई है। बड़ी तादाद में ईद उल फितर से पहले पहले चांद रात वाले दिन, चूंकि सऊदी अरबिया में चांद 29 को नजर नहीं आया था, तो कन्फर्म था कि 30 रोजे होंगे। और चांद रात वाले दिन बड़ी तादाद में उमरा ज़ायरीन और विजिटर और जो फैमिली के साथ सऊदी अरबिया में रहते थे वो अपने अपने घरों में लौटे हैं, अपने अपने कंट्रीज में लौटे हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में, मतलब जो बिल्कुल सऊदी अरबिया के साथ जो ममालिक लगते हैं, जॉर्डन हो गया, यमन हो गया, कुवैत हो गया, इवन के यूएई, ओमान, ईरान, ये तमाम तर ममालिक के लोग अपने अपने घरों को चांद रात को ही लौट गए थे। और चांद रात वाले दिन बहुत बड़ी तादाद में हरम शरीफ और मस्जिद नबवी से मुसलमान जो थे वो अपने अपने घरों को लौटे हैं ताकि वो अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा कर सकें, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में होटल खाली हुए हैं, पूरे पूरे रूम खाली हो गए हैं। जाने वाली जो एयरलाइन थी उनमें रश था तो वो एक्सपेंसिव हो गई थी। जो लोग सऊदी अरबिया आना चाहते हैं उन एयरलाइन में रश बहुत कम था, वो सस्ती हो गई थी। प्रमोशंस भी निकली हुई हैं, अभी भी हैं। मैंने आपको बताया है, PIA का मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि उन्होंने फ्लैट जो है 30% तक डिस्काउंट, बल्कि उन्होंने अपना फेयर लिखा हुआ है कि 94,400 रुपए, 94,400 रुपीज की आने जाने की टिकट सऊदी अरबिया के लिए उन्होंने कर दी है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए की है। आप उस लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर जा सकते हैं, वापसी जब मर्जी आ सकते हैं। इसी तरह बाकी एयरलाइनों ने भी डिफरेंट डिस्काउंट निकाले हैं, सऊदी एयरलाइन की तरफ से भी डिस्काउंट निकला है और फ्लाई जना और एयर ब्लू की जानिब से ऑलरेडी डिस्काउंट मैंने आपको बताया था कि इन्होंने दिया हुआ है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त सबसे बेस्ट टाइम है कि आप एयरलाइन टिकट करवा लें, लेकिन ठहरिए, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आपका उम्रा वीजा नहीं लगा तो फिर आप टिकट अभी मत करवाइएगा, क्योंकि सऊदी एम्बेसी बंद है। ईद उल फितर, चांद रात, ईद उल फितर और नेक्स्ट सेकंड डे ये एम्बेसी सऊदी की बंद रहेगी, यहाँ पे वीजा अप्लाई नहीं होगा और उसके बाद भी वीजाज में डिले आएगा। इसीलिए पहले आपने वीजा लगवाना है, उसके बाद आपने एयरलाइन टिकट करवानी है। याद रखिएगा कि लास्ट ईयर काफी ज्यादा ऐसी कंप्लेन्स आई थी कि दोस्तों ने इन दिनों में आकर पहले एयरलाइन टिकट सस्ती करके करवा ली थी कि हमें काफी ज्यादा इसमें बेनिफिट हासिल होगा। वीजा उसके बाद अप्लाई किया था, तो जिन दोस्तों की नॉन रिफंडेबल टिकट थी या 5-5, 7-7 दिन के बाद उनकी फ्लाइट थी, उससे पहले या 10 दिन के बाद फ्लाइट थी, इवन के 15 दिन के बाद, उन्होंने जब वीजा उसके बाद अप्लाई किया एयरलाइन टिकट करवाने के बाद, तो वीजे में काफी ज्यादा डिले आया था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से इन दिनों में एक तो वैसे ही इनकी सर्विस स्लो हो जाती है रमजानुल मुबारक में भी और इसके फौरी बाद भी, दूसरा कुछ हज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, फिर ये अपनी साइट को जब अपडेट करते हैं तो मोस्टली इन्हीं दिनों में करते हैं। कोई एरर ट्रबल शूटिंग आती है वो भी इन्हीं दिनों में क्लियर करते हैं। फिर इनका अमला भी छुट्टियों पे होता है, जैसा कि इस दफा ऑलमोस्ट 14 अप्रैल तक सऊदी अरबिया में ऑफिशियली छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं, तो इस वजह से डिले ज्यादा आता है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी टिकट करवाई थी लास्ट ईयर में, उनकी पूरी पूरी टिकट जाया हुई है, 1.25 लाख 1-1 लाख रुपए उनका जाया हुआ था। और जिन लोगों ने चेंजेबल टिकट भी करवाई थी उनके भी तकरीबन 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा फिर लगे थे, परेशानी अलग से हुई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त एक तो टाइम शॉर्ट है, आगे हज की तैयारियां होने वाली हैं, इसकी वजह से आप जो है लिमिटेड टाइम में उम्रा कर सकेंगे और शवाल के आखिर तक इन्होंने वैसे ही आपको होटलों से निकालना शुरू कर देना है। इन दिनों में शटल सर्विस भी बंद है, जिन्होंने दूर रिहाइश ली हुई है उम्रे के लिए वो बेचारे प्राइवेट टैक्सियां करवा के अब हरम तक आ जा रहे हैं, क्योंकि ईद के 3 दिनों में फ्री वाली जो शटल सर्विस है वो इन्होंने बंद की हुई है, वो खुद भी छुट्टियां मना रहे हैं और शिरके की जानिब से मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन भी बाकायदा निकला हुआ है। इसके अलावा खुशाइंद बात यह है कि होटल आपको सिंगल बेड भी मिल जाएगा, इस वक्त करीब रिहाइश भी आपको मिल जाएगी,
60-70 रियाल का पूरा पूरा कमरा भी मिल रहा है, 15 से 20 रियाल का सिंगल बेड भी आपको मिल रहा है। सिर्फ आप वहां पे जाकर मक्का पाक या मदीना पाक में जाएं और थोड़ी सी सर्चिंग करेंगे तो आपको इस तरह के होटल मिल जाएंगे। गेस्ट रूम टाइप होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, या 1 स्टार 2 स्टार होटल होते हैं। लग्जरी जो होटल हैं, काफी दोस्तों ने मुझे पूछा था जबल उमर वाली साइड पे या फिर यहाँ पे जबल उमर वाली साइड पे, आपको बताता चलो कि नॉर्मल जो रेट्स होते हैं वो पाकिस्तानी करेंसी में अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए रेट होते हैं और 20% इसके ऊपर टैक्स होता है पर नाइट के हिसाब से। होटल रूम का, एक पूरे रूम का, उसमें 2 लोग रह लें 3 रह लें। और इसी तरह जो क्लॉक टावर के अंदर होटल है, यहाँ पे 6 फ्लोर पे आप जाएंगे तो 6 फ्लोर पे विलाज बने हुए हैं। विलाज का जो फेयर है वो भी सेम तकरीबन 40,000 45,000 होता है, प्लस टैक्स होता है। और अगर आप यहाँ पे क्लॉक टावर के अंदर जो लग्जरी रूम देखेंगे तो वो एक रूम आपको पड़ेगा पाकिस्तानी, इस वक्त सस्ता थोड़ा सा पड़ रहा है, आपको 60 से 70 हजार रुपए का मिल जाता है। पीक टाइम में ये आपको मिलता है 1,10,000 रुपए पाकिस्तानी का, प्लस टैक्स इसमें शामिल होता है। ये मैं पर नाइट की बात कर रहा हूँ, पूरे रूम की। खुशाइंद बात यह भी है कि हरम शरीफ से जो व्यू नजर आता है वो एक्सपेंसिव होता है। जहां पे मक्का पाक का जो व्यू आता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है बैतुल्ला शरीफ का, और जहां पे हरम शरीफ का सहन का व्यू आता है वो थोड़ा सा रूम सस्ता होता है। और इसी तरह आपको बताता चलूं कि क्लॉक टावर और ये काफी ज्यादा जो 5-6 टावर बने हुए हैं, इनके अंदर मस्जिद भी बनी हुई है, लेकिन उन मसाजिद के अंदर अलग से जमात नहीं होती, हरम शरीफ के साथ ही मुंसलिक किया हुआ है। हरम शरीफ में जब जमात होती है तो लोग उसी के साथ ही यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। बहरहाल बहुत बड़ी मस्जिद है। और हालिया आपको पता है कि सऊदी गज़ाटे न्यूज के अंदर सऊदी अरबिया के ऑफिशियल्स ने एक न्यूज शाया की है। उन्होंने कहा है कि मक्का पाक का जितना भी, हरम शरीफ की जितनी भी हदूद है, उसके अंदर आप चाहे किसी भी मस्जिद में, चाहे किसी भी जगह में नमाज अदा करेंगे तो उसका सवाब बहुत ज्यादा होता है। ये नहीं है कि आप बैतुल्ला शरीफ मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करेंगे तो ज्यादा सवाब है। हरम शरीफ की हदूद जहां तक कायम है, मेरे ख्याल से अगर मैं गलती कर जाऊं तो माफ कीजिएगा, 540 मरबा किलोमीटर आई थिंक है, या मैं भूल गया हूं, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया भी था। तो काफी ज्यादा हदूद है मक्का पाक की। तो उन्होंने आगाही दी थी कि आप पूरी हदूद के अंदर कहीं भी नमाज अदा करते हैं तो इसका बहुत बड़ा अजर होता है। बहरहाल जो लोग उम्रा पर जाना चाहते हैं वो किसी अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करके अच्छी जगह पे कबूतर चौक के करीब रहायश लें, सस्ता टिकट करवाएं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता देता हूं, इस वक्त आपका रीजनेबल जो पैकेज बनेगा 1,70,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में और 60 से 65,000 रुपए इंडियन करेंसी में आपको 21 दिन का पूरा पैकेज मिल सकता है, शवाल के उम्रा पैकेज का, जिसमें आपको सबसे बड़ी सर्विस एयरलाइन टिकट भी मिलेगी। वीज़ा तकरीबन 38-40 हज़ार रुपए का पाकिस्तानी हो चुका है, 12 से 12,500 रुपए का इंडियन करेंसी में लग रहा है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि होटल काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, खाने काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। और जो नए सीज़न की उम्रा पॉलिसी आने वाली है हज के फौरी बाद, वो आपको बताता चलूं कि जुल हज के लास्ट वीक में आ जाएगी। गाका की जानिब से इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और उसके बाद जुलहज के ही आखिरी वीक के अंदर वीज़ाज लगने शुरू हो जाएंगे, वीज़े लगने शुरू हो जाएंगे, नई पॉलिसी आ जाएगी, महरम की पॉलिसी, वीज़े का रेट आ जाएगा, ये तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी, आप एयरपोर्ट पे क्या क्या लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि आपकी जो फ्लाइट ऑपरेशनल होगी वो मुहर्रम के अंदर होगी, मुहर्रमुल हराम में फ्लाइटें जाना शुरू होगी, उससे पहले वीज़ाज लगने शुरू हो जाएंगे, पॉलिसी आना शुरू हो जाएगी। लास्ट ईयर 2023 में जो पॉलिसी आई थी सबसे पहले बांग्लादेश में आई थी, फिर इंडियंस के लिए पॉलिसी आई थी, फिर पाकिस्तानियों के लिए। याद रखिएगा डिफरेंट ममालिक के लिए पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है। काफी ज्यादा वीडियो में मैंने तफसील बता दी है। वैसे भी ईद उल फितर का सेकंड डे था तो अपनी ऑडियंस से बात करने को दिल भी चाह रहा था। दुआ है अल्लाह ताला आपका ईद के दिन आपके अच्छे गुजारे, और दुआ है अल्लाह ताला आपको बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते देखते हैं और दूसरों तक शेयर करते हैं।
लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें और नमाज कायम लाजमी करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, कुरान पाक की तिलावत रोजाना करा करें ताकि आपका आखिरत में बख्शिश का वसीला बने। इजाज़त दीजिए हाफिज़ मोहम्मद साकिब को लाहौर पाकिस्तान से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई के चैनल का भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।